मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को डर के भागता हुआ देखते हैं। उसे देख के लग रहा है वो किसी से बच के भाग रही है। वो जब घर पहुंचती है तो उसके डैड उसे पूछते हैं कि क्या सब ठीक है, लेकिन ये लड़की उनकी बातों का रिप्लाई ना करके बस भागते हुए अंदर चली जाती है और कार की चाबी लेने के बाद में वो कार में बैठकर यहाँ से निकल जाती है। अब इसी तरह वो ड्राइविंग को कंटिन्यू करती है। वो अब भी पीछे ही देख रही है कि क्या उसे कोई फॉलो कर रहा है। फाइनली वो एक बीच पर रुकती है और वो यहाँ पर अपनी फैमिली के पास में कॉल करती है। वो लड़की उनसे कहती है कि वो उनसे प्यार करती है और अब जब अगली सुबह होती है तो हम देखते हैं कि उस लड़की की बेहद खतरनाक तरह से मौत हो चुकी है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जे नाम की एक यंग गर्ल को देखते हैं। उसके घर पर उसके फ्रेंड्स आए थे, लेकिन जे को देख के लग रहा है कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है और वो अपने डेट के लिए रेडी हो रही है। अब शाम होने के बाद में वो ह्यूग नाम के एक लड़के से मूवी थिएटर पर मिलती है। दोनों लोग मूवी देखने के लिए अंदर जाते हैं। इसी दौरान ह्यू अपने पीछे एक येलो ड्रेस पहने स्ट्रेंज वुमेन को स्पॉट करता है। वो जे को भी उसे दिखाता है, लेकिन जे को पीछे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी के साथ में ह्यू काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है और अच्छा फील ना करने पर दोनों लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब अगले दिन जे अपने एक फ्रेंड से पिछले डेट के बारे में बात कर रही होती है। जे कहती है कि उसे ह्यू पसंद आया और वो अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएगी। उसी रात में अब दोनों लोग साथ में डिनर पर जाते हैं। वो दोनों जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो इसी दौरान हम एक मिस्टीरियस शख्स को नोटिस करते हैं। डिनर कर लेने के बाद में ये दोनों एक सुनसान वाले इलाके में जाके रोमांटिक वक्त बिताते हैं। दोनों लोग साथ में इसके बाद इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट हो जाने के बाद में अब इसी दौरान जे उसे पीछे से बेहोश कर देता है। इसके बाद में अब ह्यू जे को व्हील चेयर में बांध देता है। ह्यू उसे अपोलोजाइज करते हुए कहता है कि वो उसके साथ में ऐसा नहीं करना चाहता। ह्यू अब उससे बताता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ह्यू बताता है कि उसे कोई मिस्टीरियस चीज हमेशा उसका पीछा करती रहती है और ऐसा तब से हो रहा है जब से वो एक लड़की के साथ में इंटीमेट हुआ था। अब जैसा कि इस चीज से बचने के लिए ह्यू ने जे के साथ में संबंध बनाया तो अब वो मिस्टीरियस एंटिटी अब जे के पीछे पड़ जाएगी। ह्यू कहता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें किसी दूसरे के साथ में इंटीमेट होना होगा, जिसके बाद में ये कर्ज दूसरे के ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ जे को भी वही एंटिटी दिखाई देने लगती है। यहाँ पर ये जो उसके सामने लेडी थी वो पूरी तरह से न्यूड थी। एंटिटी उसकी ओर आ रही थी, जहाँ ह्यू उससे कहता है कि अगर वो किसी दूसरे के साथ में इंटीमेट नहीं हुई तो वो मारी जाएगी। अब इसके बाद में ह्यू उसे उसके फ्रेंड्स के घर के बाहर छोड़ देता है। उसके फ्रेंड्स जे को इस हालत में देख के परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद में वो पुलिस को कॉल करते हैं। जे से यहाँ पर अब कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जहाँ वो ह्यू के बारे में सब कुछ बताती है। लेकिन जब पुलिस इस बंदे की इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसे पता चलता है कि ह्यू नाम का कोई बंदा यहाँ है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ह्यू अपना फेक नेम यूज कर रहा था। अब अगले दिन स्कूल में जे नोटिस करती है कि बाहर एक ओल्ड लेडी नाइट गाउन पहने हुए उसकी ओर देखते हुए आ रही है। जे इसे देख के घबराती है। उसके अलावा उसे कोई भी देख नहीं पा रहा था, जिससे वो जान जाती है कि ये वही एंटिटी है। जे अब तुरंत अपना बैग उठाती है और क्लास से चली जाती है। हॉल में पहुंचने पर उसे दोबारा वही लेडी दिखती है। अब और भी डर जाने के बाद में जे स्कूल से भाग जाती है। अब वो एक स्टोर में जाती है जहां उसके फ्रेंड्स जिनके नाम केली और पॉल हैं वो वर्क करते हैं। जे उन्हें अपनी पूरी बात बताती है, लेकिन जैसा कि हमने सोचा था वो दोनों उसका बिलीव नहीं करते। अब जैसा कि जे काफी डरी हुई है तो दोनों फैसला करते हैं कि वो आज रात उसी के घर ही रुकेंगे, जिससे जे अपने आप को सेफ फील कर पाए। रात होने पर जे को नींद नहीं आ रही थी। वो बाहर आती है तो देखती है कि पॉल मूवी देख रहा है। दोनों लोग बैठकर आपस में बात करते हैं, लेकिन इसी दौरान अब उन्हें किचन से कुछ आवाज सुनाई देती है। पॉल देखने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। जे इधर अकेली बची थी। वो खुद से ही किचन को चेक करने का डिसाइड करती है। वो देखती है कि यहाँ एक लड़की है जो वो उसकी ओर धीरे धीरे आ रही है। ये जो एंटिटी थी वो काफी डरावनी थी। जे इसे देख के चिल्लाते हुए पॉल के पास में जाती है। रूम में जाके वो डोर को बंद करती है। जे काफी डरी हुई है, जिसके बाद में पॉल उसे दिलासा देते हुए उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। इसी दौरान अब डोर पर आके इसे कोई नॉक करता है और जब वो डोर खोलते हैं तो देखते हैं कि ये केली थी। लेकिन अब इसी दौरान एक लंबा सा बंदा उसके पीछे आता है, जो ये सिर्फ जे को ही दिख रहा था। जे चिल्लाती है और वो अपनी बालकनी से विंडो से यहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में जे साइकिल से एक पार्क में पहुंच गई होती है। उसके फ्रेंड्स यहाँ उसे ढूंढते हुए आते हैं और उससे काम डाउन होने को बोलते हैं। इस सब से निकलने के लिए इन्हें ह्यू को ढूंढना होगा। ये सभी ह्यू के घर का एड्रेस निकाल कर वहाँ जाते हैं, लेकिन वो पहले ही घर छोड़ के जा चुका था। इसके बावजूद भी वो सभी घर के अंदर जाते हैं। उन्हें यहाँ पर ह्यू की कुछ हाई स्कूल की फोटोज मिलती हैं। अब उसी के स्कूल में जाने के बाद में ये सभी उसका रियल एड्रेस निकलवाते हैं और उन्हें ह्यू का असली नाम भी पता चलता है, जो कि जेफ है। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए वो सभी उसके घर पहुंचते हैं। जेफ इनसे मिलने
मिलने के बाद में तुरंत अपोलोजाइज करता है, जैसा कि उसने जे के साथ में उस रात किया था। वो कहता है कि ये जो कर्ज है वो रियल है और इससे निकलने का एकमात्र तरीका यही है कि इसे दूसरे में ट्रांसफर किया जाए। इसे सुनने के बाद में जे और उसके फ्रेंड्स स्टंट हो जाते हैं। वो सभी अब यहाँ से ज्यादा दूर जाने का डिसाइड करते हैं ताकि वो एंटिटी इनके पीछे ना आ सके। वो अब एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर वो अपने घर से काफी दूर थे। जे को यह आइडिया पसंद आता है। सभी लोग लेक साइड पर जाके रिलैक्स करते हैं, लेकिन अब इसी दौरान एक अनजान लेडी जे के पीछे आती है। ये कोई और नहीं बल्कि वही एंटिटी ही थी। वो जे के बालों को पकड़ती है, जिसे देख के उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से हैरान होते हैं। पॉल उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एंटिटी उसी पर हमला कर देती है। इसके बाद में अब ये सभी लोग पास के एक शेड में जाते हैं। जे गन लेती है और उस एंटिटी पर शूट करती है, लेकिन उस एंटिटी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद में जे डोर को बंद कर लेती है, लेकिन वो जो भी एंटिटी थी इस डोर को तोड़ देती है। जे अंदर से वेट करती है, लेकिन अंदर कोई भी नहीं आता। जिसके बाद में वो खुद डोर के पास में जाने लगती है और तभी वो एंटिटी एक बच्चे का रूप लेकर अंदर आने लगती है। इसके बाद में अब सभी यहाँ से भागते हैं। जे अपने कार में जाकर बैठ जाती है। उसके फ्रेंड्स भी पीछे थे, लेकिन वो अकेले ही यहाँ से निकल जाती है। अब वो कार को इतना तेज चलाती है जितना कि उससे हो सके। जे काफी पैनिक में है, जिससे उसकी कार खेत में चली जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब अगले सीन में जे एक हॉस्पिटल में जगती है। उसके फ्रेंड्स भी यहीं पर हैं। जे काफी इंजर्ड है और उसे अपने फ्रेंड्स से पता चलता है कि वो यहाँ हॉस्पिटल में कई दिनों से है। इसे सुनने के बाद में जे वापस पैनिक करने लगती है। जे को पता है कि इससे छुटकारा पाने के लिए उसे किसी के साथ में इंटीमेट होना होगा। ग्रेग जो कि उसका फ्रेंड है इसके लिए मान जाता है, क्योंकि उसे किसी भी कर्स पर बिलीव नहीं है और उसे लगता है कि ये उसका बस एक वहम है। अब उसी रात ग्रेग और जे दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद में अब शायद लगता है कि जे को वो एंटिटी दिखना बंद हो चुकी है। अगले दिन जे ग्रेग से पूछती है कि क्या उसे कोई एंटिटी दिखाई दी, लेकिन ग्रेग कहता है कि उसे कोई भी एंटिटी नहीं दिखी। अब कुछ दिनों के बाद में जब जे ग्रेग के घर की ओर देख रही थी तो वो नोटिस करती है कि शायद कोई एंटिटी ग्रेग के घर के अंदर जा रहा है। जे को ग्रेग की चिंता होती है, जिसके बाद में वो भी ग्रेग के घर पर जाती है। वो दरवाजे को नॉक करती है, लेकिन दरवाजे को कोई नहीं खोलता। वो भी इसके बाद में विंडो से अंदर जाती है और अंदर जाके वो देखती है कि उस एंटिटी ने ग्रेग की मॉम का रूप ले लिया है। वो ग्रेग के डोर को नॉक कर रही है। जे बाहर से उसे डोर को खोलने से मना करती है, लेकिन जैसे ही वो डोर खोलता है वो तुरंत मारा जाता है। जे अब काफी डरी हुई है और वो कार में बैठ के यहाँ से दूर निकल जाती है। वो जान चुकी है कि वो एंटिटी अब फिर से उसे फॉलो करने लगी है। वो कार से एक बीच पर जाती है। वो बस किसी तरह से सबसे दूर जाना चाहती थी। उसे यहाँ पर पास में एक बोट पर कुछ लोग दिखाई देते हैं। जे उनसे इंटीमेट होने के बारे में सोचती है, लेकिन वो अपना मन बदल लेती है और फिर से वो अपने घर की ओर निकल जाती है। अब उसी दिन पॉल उससे उसकी हेल्प करने का ऑफर देता है। वो कहता है कि वो उसे लाइक करता है। वो ये भी कहता है कि वो कर्ज को लेने के लिए रेडी है। अगर इससे जे ठीक हो जाए तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बार जे उसे ऐसा करने से मना कर देती है। पॉल के पास में एंटिटी को मारने का एक दूसरा प्लान था। अब सभी फ्रेंड्स कार में बैठकर पास के एक पूल के पास जाते हैं। यहाँ पर वे सभी पूल के चारों ओर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को रख देते हैं और स्विमिंग पूल के अंदर जे को जाने को कहते हैं। जे पूल के अंदर जाती है और कुछ देर बाद में वो एंटिटी एक आदमी के रूप में यहाँ पर आता है। उस एंटिटी को इनके प्लान के बारे में पहले से ही पता था, जिससे वो सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को पूल में फेंकने लगता है। पॉल उस पर फायर करने का ट्राई करता है, लेकिन दिखाई न देने के कारण इससे कोई भी फायदा नहीं होता। उनमें से एक अब उस एंटिटी पर कपड़ा डाल देते हैं, जिससे अब पॉल उसके सर पर शूट कर देता है। उन्हें लगता है कि शायद काम बन गया और वो जे को पूल से बाहर निकालते हैं, लेकिन वो एंटिटी जे के पैर को पकड़कर उसे पूल में घसीट लेती है। जे अब भी उसे शूट करने का ट्राई करता है। इससे वो एंटिटी जे को छोड़ देता है और इसके बाद पूल में खून ही खून हो जाता है। वो एंटिटी अब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही थी, जिससे लगता है कि शायद इससे भी कोई भी फायदा नहीं हुआ। ये जान चुके हैं कि कर्ज को मारा नहीं जा सकता, जिसके बाद में कोई भी रास्ता न बचा होने के कारण जे पॉल के साथ में इंटीमेट होती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पॉल अपने कर्ज को ट्रांसफर करने के लिए पार्टनर ढूंढ रहा है। इससे पता चलता है कि वो एंटिटी अब पॉल के पीछे पड़ी हुई है और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी 2014 की एक हॉरर सुपरनैचुरल मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है इट फॉलोज। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।